स्कूल वालों की गैर जिम्मेदारी लापरवाही के ही हुआ है। पैसे बोले 30 मिनट पहले आ जाते तो आपका बच्चा बच जाता। इन्होंने इतनी देर कर दी, मेरे बच्चे को ये बचा सकते थे। जयपुर के झोटवाड़ा से सामने आई एक घटना ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन मेडिकल व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला 17 वर्षीय प्रिंस सोनी रोज की तरह बुधवार को स्कूल पहुंचा था। 12वीं कक्षा का छात्र प्रिंस दोस्तों के साथ सामान्य तरीके से बातचीत कर रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर बाद स्कूल परिसर में ऐसा कुछ होने वाला है जो उसके परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ देगा। दोपहर में लंच टाइम हुआ। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक प्रिंस ने कैंटीन से पेटिस खाई। इसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि प्रिंस पानी पीने के लिए दौड़ा और कुछ ही देर के बाद में स्कूल परिसर में गिरकर वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने में काफ़ी देर हो गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन प्रिंस की मौत के बाद में अब सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि सवालों की पूरी कतार खड़ी हो गई है। आखिर 17 साल के एक स्वस्थ दिखाई दे रहे छात्र की अचानक मौत कैसे हुई? क्या पेटिस वास्तव में उसके गले में फंसी थी? अगर उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी तो उसे तत्काल अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, प्रिंस के बेहोश होने और अस्पताल पहुंचने के बीच आखिर इतना समय क्यों लग गया? प्रिंस ब्रिज मंडल कॉलोनी का रहने वाला था। परिवार के लिए बुधवार का दिन बिल्कुल सामान्य था। उनका बेटा रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन कुछ घंटों बाद घर में ऐसी खबर पहुंची जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। इसके बाद गुरुवार को स्कूल के बाहर परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में अभिभावक और लोग स्कूल में पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने जवाब मांगते हुए उनमें प्रदर्शन किया गया। मामले को और गंभीर बना रहा है प्रिंस के एक क्लासमेट का बयान। क्लासमेट के मुताबिक लंच से पहले प्रिंस बिल्कुल सामान्य था। वो दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन पेटिस खाने के बाद में अचानक उसके गले में कुछ अटकने जैसा हुआ। वो पानी पीने के लिए भागा। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ा। क्लासमेट का दावा है कि बेहोश होने के बाद प्रिंस के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, यानी उसकी हालत बेहद गंभीर नजर आ रही थी। लेकिन यहीं से स्कूल की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्लासमेट का आरोप है कि उस समय प्रिंस को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय स्कूल में ही लेटा कर उसको रखा गया। उसका दावा है कि स्कूल के कुछ ही दूरी पर अस्पताल मौजूद था। हालांकि ये क्लासमेट और परिवार की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि जांच जो है वो बाद में हो सकेगी। दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। स्कूल की ओर से कहा गया कि प्रिंस ने कैंटीन में कुछ खाया था और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। स्कूल स्टाफ का दावा है कि संभवतः खाने का टुकड़ा उसके गले में फंस गया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि परिवार को सूचना दी गई थी और बच्चे की मदद करने की भी कोशिश की गई थी। यानी इस वक्त कहानी के दो पक्ष हैं। एक तरफ परिवार और छात्रों के आरोप हैं, दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन की सफाई है। आप देखिए उसकी माँ ने क्या कहा। उसकी माँ की बातें सुन के आपका दिल दहल जाएगा। सूचना तो मेरे पास में मेरे हस्बैंड के पास आई थी। 11:14 पर फ़ोन आया था कि आप बच्चे को ले जाओ, बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब है। और उस वक्त मेरे बच्चे नहीं था, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे खुद को ढका है। तो ये बोले ठीक है, मैं किसी को भेज रहा हूँ लेने के लिए। तो इन्होंने जहाँ से अरेंज करवाया कि भाई तुम लेके आओ मेरे बच्चे को, तो वो सिटी में मेरे हस्बैंड बैठते हैं। सिटी से वो आएंगे तो उनको पौन घंटा 1 घंटा लगेगा, और उनके पास में तो कोई गाड़ी भी नहीं है, वो किसी से मांग के लाएंगे ना। फिर वो अरेंज करवा रहे तो बोलते हैं कि वापस फ़ोन किया कि सर आप आए नहीं अभी तक। अरे भैया अभी तो फ़ोन किया, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। तो बोलते हैं आप जल्दी आओ। फिर एक मैडम बोली अरे आप जल्दी आओ ना, आपका बच्चा। बाद में बताती है 11:14 पे 11:05 पे मेरा बच्चा बेहोश हो गया था, और ये कहती है कि 11:14 पे कि आपका बच्चा बेहोश हो गया है। वो पहले नहीं बोल सकती थी बेहोश हो गया। मैं कैसे न कैसे अरेंज करके भागती मेरे बच्चे के लिए। मैं सोची तबीयत खराब है, नॉर्मल होगा, मैं बुलाती हूँ उसको। तो वहाँ गए, स्कूल में चौकीदार बाहर खड़ा था। मैं अंदर घुसी, मेन जो ऑफिस है वहाँ पे गई। मैं वहाँ देखा मैडम अपना काम कर रही। मैंने कहा भाई मेरा प्रिंस सोनी। बोले मैडम प्रिंस सोनी। मैंने कहा आगे जाके यूँ चले जाना। मैंने कहा भाई चली जाऊँगी। मैं जैसे तैसे पहुँची, मैडम और बच्चे खड़े थे। मैंने कहा मैं किधर जाऊँ, मेरे बच्चे के लिए मुझे पूछना है कहाँ है मेरा प्रिंस सोनी। तो बोले आप अंदर चले जाओ इधर से होके। मैं अंदर गई।
अंदर जाके देखा, मेरे को कोई नहीं दिखा वहाँ पे, सिर्फ बच्चे घूम रहे थे। मैंने कहा बच्चों से, मैं बच्चे के लिए कहाँ पूछूँ, प्रिंस के लिए। बोले आप ये रहा मैडम ऑफिस, मुझे बच्चों ने बताया। मैं उस ऑफिस में गई, जैसे मैंने ऑफिस में एंट्री की, ऑफिस का जो गेट है ना वहाँ पे तो इन्होंने पर्दा डाल रखा था। फिर एक सर ने यूँ देखा ना कि मैं आ रही हूँ तो उसने पर्दा हटाया। मैं गई, एंट्री जैसे मैंने की, वहाँ पे 7-8 टीचर खड़े, 2-3 लेडीज़ खड़ी है, 2 लेडीज़ एकदम सोफे के आगे, 4 टीचर यूँ खड़े हैं और पर्दा डाल रखा है खिड़की पे। पंखा जो नामात्र है कि चल नहीं पा रहा है पर वो चल रहा है ऐसा, और पूरे उस गर्मी हो रही है उस कमरे में एकदम, और एक टीचर बैठा है अपनी, वो दिख रहा है बस। मैंने कहा प्रिंस, मेरा प्रिंस कहाँ है? जो बोले आप प्रिंस की मम्मी? मैंने कहा हाँ। तो बोले बच्चा कौन है आपके साथ में? मैंने कहा मैं ही आई हूँ अभी, तो आप मेरे बच्चे से मिलाओ। तो वो मैडम हटी तो मुझे उसके बच्चे के सोफे पे प्रिंस के पैर दिखे। फिर वो सर हटा तो मुझे प्रिंस धीरे धीरे दिखने लगे, वो सारे हट गए। मैंने जल्दी से मेरे बच्चे को यूँ हाथ हिला के मैंने कहा प्रिंस है, उठ प्रिंस। तो उसके हाथ ठंडे हो गए थे, जीभ बाहर आ गई थी नीली हो के, उसके आंखें सब नीला हो गया था, चेहरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था उसका। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे की जीभ बाहर आ गई, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरे बच्चे के मैं आऊँ जब तक तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते, हॉस्पिटल ले जाते। मैं आ रही थी ना। अरे मैडम आप चिंता मत करो, आपका बच्चा सही है। मैंने कहा भैया उसकी जीभ बाहर आ गई है, मैं भी समझती हूँ जीभ बाहर आ गई मेरे बच्चे की। बोलो नहीं मैडम चिंता मत करो, हम चल रहे हैं, लो करो। 2 गाड़ी खड़ी थी, 2 गाड़ी स्कूल में खड़ी थी। बोले मुझे कि आपने 4 व्हीलर कहाँ 4 व्हीलर लाई हो ना? मैंने कहा हाँ भैया मैं लाई हूँ। तो बोलते 4 व्हीलर को आगे पीछे वाले गेट पे ले आओ। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन सा पीछे का गेट है आपकी स्कूल का। बोले ये रहा मैडम, आप बोलो उनको जो आए हैं। मैं उनको वापस बोलने जाऊँगी क्या? मैंने कहा मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे बच्चे को हॉस्पिटल लेके चलो। तो कोई मैडम बाहर गई और इनकी भैया की गाड़ी को आगे उस पीछे वाले गेट पे लाए, और वहाँ से मेरे बच्चे को इन्होंने धीरे धीरे उठा रहे, ये नहीं जल्दी जल्दी उठा करके करे काम, धीरे धीरे उठा करके मेरे बच्चे को उस गाड़ी में डाला है। और डाल के फिर वहाँ से मैं ट्रीटमेंट के लिए निकली। एक डॉक्टर के ले गई, उस डॉक्टर ने मना कर दिया, दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे डॉक्टर के गई मैं। ये SMS में वहाँ पे डॉक्टर ने यही कहा है कि आपका बच्चा नहीं है। उसने कोशिश पूरी की, मशीन सब लगाई, बोले आपका बच्चा नहीं है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता ऐसे। बोले 30 मिनट पहले आ जाते हैं तो आपका बच्चा बच जाता। इन्होंने इतनी देर कर दी, मेरे बच्चे को ये बचा सकते थे। इनकी आंखों के सामने मेरा बच्चा हेल्प मांगता रहा जीने की, और ये इग्नोर करके बैठे रहे, अपना अपना काम कर रहे थे। और वो मर रहा था सोफे पे, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सोफे पे वो बच्चा 3 बार तड़पा है सांसों के लिए, और इग्नोर करके खड़े सब। क्या ये मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकते थे क्या? ट्रीटमेंट करवा सकते थे ना टाइम पर? मैं सबसे पूछ रही हूँ, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करवा सकते थे ना, आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। इनकी लापरवाही से मेरा बच्चा गया है, इनकी वजह से मेरा बच्चा गया है, ना ट्रीटमेंट टाइम पर देने से मेरा बच्चा गया है, इनकी वजह से मेरा बच्चा गया है। मुझे ये इंसाफ चाहिए। आज तो मेरा प्रिंस होने गया है, कल इस स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों प्रिंस होनी है। आज मेरे बच्चे की तरह किसी और के बेटे की ये हालत नहीं हो, क्योंकि ये तो निर्दयी है, इनको दया नहीं है। ये मेरे बाबू पे दया नहीं है तो ये किसी के भी नहीं है। किसी का भी बच्चा बेहोश होएगा, उनके सामने मरेगा तो ये मरने देंगे। मेरा बच्चा मरा है, वैसे किसी का भी बच्चा नहीं चाहे। मैं यही इंसाफ चाहती हूँ कि स्कूल बंद हो जाए, स्कूल को पूरा ख़त्म कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। उनको सजा मिलनी चाहिए, दोषियों को सजा दिलाओ। मेरे बच्चों मेरा बच्चा तो नहीं आएगा वापस, ये मेरी बेटी मेरा बाबू तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस माँ के बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही है, उनके लिए मैं यहाँ पे यही न्याय मांग रही हूँ कि उनको सेफ्टी दी जाए, और इस स्कूल में नहीं देना चाहिए पढ़ाई। नहीं, ये बंद कर दो स्कूल, ये कोई काम का नहीं है। जब एक बच्चा दम तोड़ रहा है और टीचर देख रहे हैं, 8-10 टीचरों की कमी नहीं है क्या? उन 10-12 टीचर में इतना भी अकल नहीं है कि एक बच्चा मर रहा है? किसी में भी इंसानियत नहीं थी कि मैं इस बच्चे को स्कूल लेके। जब वहाँ पे स्कूल मेरे प्रिंस की क्लास के बच्चों ने ये कहा कि सर आप लेट कर रहे हो, हम लेके चले जाते हैं, तो गेट को बोले बंद कर देंगे। वो नहीं जाने दे रहे थे, वो बच्चे बोले हमें अलाउड नहीं किया, नहीं तो हम बचा लेते आपके बच्चे को। नहीं किया इन्होंने, बच्चों को खुद भी नहीं गए और उन बच्चों को भी नहीं जाने दिया। इनकी वजह से कोई भी स्टूडेंट गोदी में उठा के पास में हॉस्पिटल ले जा सकता था। वो इनकी वजह से मेरा बच्चा तड़प तड़प के वहीं मर गया इनके सामने। मेरे बच्चे ने आखिरी सांस वहीं इनके साथ में ली है। इन्होंने इलाज नहीं कराया मेरे बच्चे का।
अब स्कूल प्रशासन और परिवार दोनों की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों के बीच में सच क्या है, इसका फैसला जांच से होगा। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है और साथ ही स्कूल स्टाफ, छात्रों और घटना के वक्त मौजूद लोगों के बयान भी लिए जाएंगे। जांच में यह पता लगाना बेहद अहम होगा कि प्रिंस के बीमार पड़ने के बाद स्कूल ने सबसे पहले क्या किया, उसे प्राथमिक उपचार दिया गया या नहीं, एम्बुलेंस या मेडिकल मदद कितनी देर में बुलाई गई, परिवार को सूचना कब दी गई और स्कूल परिसर से अस्पताल तक पहुंचने में वास्तव में कितना समय लगा। इन सवालों के जवाब इस मामले की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। परिवार की मांग है कि अगर जांच में स्कूल की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग भी उठाई गई। पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। फिलहाल जांच जारी है। सबसे अहम सबूत में से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी। उससे मौत की मेडिकल वजह स्पष्ट होने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि प्रिंस के साथ वास्तव में क्या हुआ था। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्रिंस की मौत सिर्फ खाने या गले में फंसने से हुई, इसमें किसी तरह की लापरवाही की भूमिका थी या नहीं। लेकिन इस घटना के बाद में एक बेहद गंभीर सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि जब कोई बच्चा स्कूल की चार दीवारी के अंदर होता है तो आपात स्थिति में उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, वहाँ हर दिन सैकड़ों बच्चे अपने माता पिता का भरोसा लेकर पहुँचते हैं और अगर किसी बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ती है तो हर सेकेंड कीमती होता है। प्रिंस अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत का सच सामने आना जरूरी है। ये सिर्फ एक परिवार का इंसाफ दिलाने का सवाल नहीं है, ये सवाल है कल किसी दूसरे माता पिता का बच्चा स्कूल जाए तो क्या वो पूरी तरह सुरक्षित होकर वापस लौटेगा। अब नज़र पुलिस की जांच, सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। प्रिंस की मौत की असली वजह क्या है और क्या इस पूरे घटनाक्रम में किसी की लापरवाही सामने आती है, इसका जवाब आगे जांच के अंदर होगा।